हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में मैसेजेस भी ऐड करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में। वी डू हैव द जस्टिस कमिंग आउट। तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बैलेंस और हार्मोनाइज होने वाली हैं आने वाले दिनों में। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपका पर्सन काफ़ी हद तक वो सब कर रहा था जो आपको नहीं चाहिए था और जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, मुझे लगता है कि आपके पास इतनी ज़्यादा पावर हो सकेगी आने वाले दिनों में जहाँ पर आप जो चाहो वो आपको मिल सकता है। सो मेक श्योर कि आप चाहे वो प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से है, चाहे वो आपके अपने अंदर चेंज लाने की वजह से है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगी कि मेक श्योर कि आने वाले कुछ दिनों में आप अपनी थॉट्स जो है पॉजिटिव रखो। अपने माइंड में वो चीज़ें रखो जो आप चाहते हो, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि जो आप नहीं चाहते। फॉर इंस्टेंस, अगर आप चाहते हो कि पैचअप हो, सो हर वो चीज़ के बारे में सोचो जैसे आप अपने पर्सन के साथ ऑलरेडी वापस आ चुके हो। हर वो बात अपने माइंड में सोचो जैसे कि अगर आप आ चुके होते तो आप क्या करते आने वाले दिनों में, अपनी लव लाइफ में क्या प्लान करते अपने पर्सन के साथ। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या नहीं हो रहा वर्कआउट या क्या नेगेटिव चल रहा है, कोशिश करो कि अपना फोकस उन चीज़ों पर रखो जो आप डिज़ायर करते हो। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स जो हैं वो काफ़ी एनहांस्ड रहेंगी। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स सी, टू ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इनडिसाइसिव रहो आने वाले दिनों में व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। कुछ डिसीजंस शायद आपको बनाने होंगे, चाहे वो आप माइंड से बनाओ या दिल से बनाओ। वो हो सकता है कि कुछ लोग कॉन्फ्लिक्टेड हों कि माइंड की सुनो या दिल की सुनो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पास्ट पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए जिसने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपको धोखा दिया या आपको चीट किया या आपको छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन किया। मुझे लगता है कि अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आता है तो उसको लेकर भी शायद आप कॉन्फ्लिक्टेड रहोगे कि क्या आप इस इंसान को और चांस देना चाहते हो, क्या आप इस इंसान को और ज़्यादा टाइम देना चाहते हो। तो हो सकता है कि उस चीज़ को लेकर आप कॉन्फ्लिक्टेड रहो, लेकिन द बॉल विल बी इन योर कोर्ट क्योंकि आपके हाथ में कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है अपनी लव लाइफ की सिचुएशंस को लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मुझे नहीं लग रहा कि आप कोई डिसीजन ले पाओगे। आप चीज़ों को शायद होल्ड पे रख दो। अब हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिचुएशन जो आपके एंड से हो रही है, ऐसा पास में आपके पर्सन के एंड से रहा हो, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है रिवर्स हो रही हैं। आपके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल है एज़ कम्पेयर टू आपके पर्सन के हाथ में। मुझे लगता है कि आपका अपर हैंड होने वाला है करंट सिचुएशन में अपनी लव लाइफ को लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। थ्री ऑफ कप्स। ओके, अगेन आप जो चाहोगे, जो सोचोगे ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले दिनों में, मुझे लग रहा है कि वो ऐसे चुटकियों में मैनिफेस्ट होएगा। सो अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा मैनिफेस्ट हो, मेक श्योर कि आप अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, मेडिटेट करो, एफर्मेशंस यूज़ करो उन चीज़ों के बारे में जो आप चाहते हो, जैसे रिकन्सिलिएशन हो गई, पैचअप हो गया, कम्युनिकेशन हो गई वापस से, कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हो। मेक श्योर यू स्टार्ट यूजिंग एफर्मेशंस उन चीज़ों को लेकर और काफ़ी हद तक चीज़ें वैसी होने लग जाएंगी जैसे आप चाहते हो। देन वी डू हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ को लेकर जितना पॉजिटिव हो रहे हो उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप खुद को लेकर होने वाले हो। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपकी अपने आप को लेकर जो चेंज आएगा अपने अंदर, जैसे वेर यू फील लाइक कि आप डिज़र्विंग हो लव को लेकर, आप डिज़र्विंग हो जो आप चाह रहे हो। इट्स नॉट समथिंग कि आप कोई बिग डिज़ायर कर रहे हो, इट्स मोर लाइक कि आप डिज़र्व करते हो ये प्यार, आप डिज़र्व करते हो ये अटेंशन, आप डिज़र्व करते हो लॉयल्टी। वो सारी चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं, यू डिज़र्व ऑल ऑफ इट। और अगर आपके पर्सन ने कभी पहले आपको ये सब नहीं दिया तो इस दफ़ा उसको देना पड़ेगा। और शायद अगर आप एफर्मेशंस भी इस तरह से यूज़ करो तो वो भी आपकी रियलिटी बन सकती है विद अ स्पेसिफिक समवन। अगर आप ऑलरेडी एक इंसान के साथ हो तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको जस्टिस उन सिचुएशंस में मिलेगा जहाँ पर आप अपने
कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ज़िंदगी में सोच अपनी बदलने की कोशिश करो। जहाँ पर शायद आपको लगता है कि आपका पर्सन इसलिए कमिट नहीं करता या इसलिए ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि शायद वो आप इस लायक नहीं हो, या शायद आप में वो चीज़ नहीं है जो उसको चाहिए। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये सब चीज़ें, आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या कि आपका पर्सन उसको जैसा बंदा या बंदी चाहिए एग्जैक्टली वो आप हो और कोई और है ही नहीं इस दुनिया में, तो वो आपके पास ही खींचेगा, आपकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ ही आएगा अपने प्यार के लिए, अपनी क्योंकि आप जैसा बंदा या बंदी उसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो इम्पॉसिबल है कि पर्सन आपको चीट करे, इम्पॉसिबल है कि पर्सन आपको किसी और के लिए छोड़ दे, या फिर अपनी फैमिली के प्रेशर में आके आपके लिए डिसीजन ना ले। जहाँ पर आपको खुद लगेगा कि हाँ शायद हमारा प्यार इतना स्ट्रांग नहीं है, तभी जाकर, या आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तभी जाकर थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो है वो हावी हो जाती हैं कनेक्शंस के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर, पर्सन के ऊपर। तो काफ़ी ज़रूरत है राइट नाउ कॉन्फिडेंटली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना और ख़ुद को इस पोजीशन में लाना कि आप चूज़ करो, आप डिसाइड करो कि आपको इस पर्सन को वापस चांस देना है या नहीं देना, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ चॉइस फॉर दिस पर्सन। तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में आएंगी, आपको रियलाइज़ होगा कि आप ये सब कर सकते हो। और नहीं दर यू हैव द हैंगमैन, मुझे लग नहीं रहा कि आप अपनी लव लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेने वाले हो। अगर आपका कोई पास पर्सन भी वापस आता है तो आप अपने आप को इस सिचुएशन में रखोगे कुछ टाइम और कोशिश करोगे कि आप ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करो। और मुझे लग रहा है कि आप कोई डिसीजन बनाने की सोच नहीं रहे हो। क्या आपको इस पर्सन को चांस देना है, क्या आपको रिकंसाइल करना है, क्या आपको इस इंसान से इस कनेक्शन से अपने आप को दूर रखना है। आप इनडिसाइसिव रहोगे, मुझे नहीं लग रहा कि आप डिसाइड कर सकोगे। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि आपके कॉन्फिडेंस को लेकर आपके अंदर एक जो बूस्ट आएगा वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उससे आपकी लव लाइफ में और ओवरऑल आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस मुझे आते दिख रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन, वहाँ पर मुझे लगता है कि आप डिसीजन नहीं बना पाओगे। मूव ऑन करना है, रुकना है, पर्सन को चांस देना है, नहीं देना है, वो आप कन्फ्यूज रहोगे। लेकिन द गुड पार्ट वुड बी कि आप अपने आप को लेकर एटलीस्ट बहुत श्योर होगे कि यू डिज़र्व समथिंग गुड, और अपने बारे में आप पॉजिटिव ज़रूर सोचोगे। मुझे लग रहा है कि जैसे ही आपके अंदर ये चेंज आएगा उसके बाद आप ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे बहुत जल्द जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ का एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। चाहे वो इस इंसान के साथ है, चाहे वो किसी और इंसान के साथ है, लेकिन आप अपने एंड से एक डिसीजन जो है हो सकता है 1 हफ्ते के टाइम के बाद, 2 हफ्ते के टाइम के बाद आप अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करोगे अपनी लव लाइफ को लेकर। और मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ दिन का जो टाइम है इसके बाद आप इस कंडीशन में होगी जहाँ पर आप एक डिसीजन बनाओगे, उसमें काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन के एंड से एफर्ट रहेगा कनेक्शन के अंदर, तब जाकर आप इस इंसान को चांस दोगे। सो लेट्स सी कि मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो हमेशा इस चॉइस से भागता आया है। तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पर्सन और आप मिररिंग सिचुएशन में हो जहाँ पे वो भी ये चॉइस नहीं बनाना चाह रहा था पास में, अब वो लेकिन वो चाह रहा है, और अब एक तरह से रिवर्स हो गई है सिचुएशन इस तरह से क्योंकि आप अब वो डिसीजन नहीं बनाना चाह रहे हो। सो आपका पर्सन सोच रहा है कि जो पहले चीज़ें जिनसे भागता था, कमिटमेंट से, लव से, बॉन्डिंग से, तो वो कहना चाह रहा है कि अब उसको लग रहा है कि अब उसको इस सब से भागने की ज़रूरत नहीं है। अब वो रेडी है टू कम अप फ्रंट अबाउट उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर। उसको लग रहा है कि अब उसका टाइम आ चुका है कि उसको वो एक्शन लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज शायद वो अपनी ज़िंदगी में उस तरह से खुश ना रहे जैसा वो रह रहा था आपके साथ होते हुए। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि वो अगर उसकी फैमिली का कोई प्रेशर रहा है तो वो भी उन चीज़ों से अपने आप को फ्री करते हुए आपकी तरफ एक्शन लेने की एक कंडीशन में आ सकता है। स्पेशली अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट था पेरेंट्स के ऊपर, मुझे लगता है कि वो फ्रीडम उसको ज़रूर मिल रही है।
अगर आप में से कुछ लोगों के लिए रिलीजन का जो एक डिफरेंस रहा हो कनेक्शन के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि वो भी चीज़ें आपके पर्सन को अब रोक नहीं सकेंगी इस कनेक्शन को परसू करने के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये रिश्ता है, बाकी सब चीज़ें इसके बाद। तो मुझे लग रहा है कि एक सिग्निफिकेंट चेंज आपके लव लाइफ में अपने पर्सन के एंड से आने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक अपने आप को रेडी और प्रिपेयर फील कर रहे हैं। डिसीजन फाइनल जो मुझे लग रहा है कि वो आपका होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए। बट येस, लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए, आपके लव लाइफ की सिचुएशन के लिए क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में, उसके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। So we do have 2 cards. देखते हैं कि क्या ओरेकल गाइडेंस है। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. आपका रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ हील होने वाला है, और आप अगर चाहते हो कि कनेक्शन जल्दी हील हो, आप हील हो, आपका पर्सन हील हो और सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव हो, तो उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, अगेन जो मैंने शुरू में मेंशन की एक चीज़, कि वो चीज़ें सोचो जो आप चाहते हो। सो जहाँ पे आप वो चीज़ें सोचना शुरू करोगे जो आप चाहते हो, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके माइंड से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो आप नहीं चाहते हो या जो आप नहीं डिज़ायर करते हो। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, तो आपको अपने कनेक्शन को लेकर भी नई पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, और पर्सन को लेकर भी। और अगर आप सिंगल हो इन दैट सिचुएशन टू, आपको चाहिए है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचो जो आप चाहते हो। जैसे लव लाइफ में किस तरह का कनेक्शन चाहते हो, किस तरह का पर्सन आप अपनी ज़िंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर चाहते हो, उन चीज़ों के बारे में सोचो, बजाय इसके कि पास्ट में रहते हुए अपने आप को स्टक फील करो और रखो। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।